हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है अधूरे प्रेम की कहानी। हर किसी को ज़िंदगी में एक बार प्यार ज़रूर होता है और ऐसी उम्र में होता है जहाँ प्यार का मतलब पता नहीं होता, बस हो जाता है। वैसे प्यार में मतलब गैर वाजिब होता है। प्यार होने का एहसास हम तीनों जहाँ की सैर करता है। हम ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हमें महबूब के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उसका दीदार हमारे दिल को सुकून दिलाता है। उसकी हर बात हमारे कानों से उतरकर दिल को छूने लगती है। उसकी हंसी मानो सारी दुनिया की खुशी एक तरफ समेटी हुई। उसका चलना, रुकना, फिर चलना दिल की तार छेड़ देती है। आंखों की गहराई में डूब जाने का दिल करता है। सारा जहां एक तरफ और महबूब की चाहत एक तरफ। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे जीवन में। उन दिनों मैं अपनी नई जॉब की सेवा में था, अकाउंट असिस्टेंट के जॉब में। वैसे कोई चैलेंज नहीं था। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सुकून भरी ज़िंदगी थी। लंच टाइम के बाद टहलने के लिए काफ़ी वक्त मिलता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी ऑफिस के बाहर एक लड़की पर पड़ी। वहाँ उसे गोइंग टाइम लगभग एक ही था। मैंने कभी गौर से उसको देखा नहीं, लेकिन आज मेरी नज़रें मिली। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था। उसका दीदार मेरी ज़िंदगी बन गई थी। एक दिन भरत मेरे पास आया। इधर उधर की बातें चली, फिर उसने अपनी बात निकाली। उसके लिए वो आया था। उसने दिया का बात निकाली। मैंने जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था। वह एकदम मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। कोई लड़की ने मुझे मिलने की इच्छा जताई थी। उसी दिन शाम की फ़ोन आया। आवाज़ से अजीब सी घबराहट हुई थी, बातों में कंपन थी। उसने अपना नाम बताया, फिर मिलने की बात हुई। शायद वो शुक्रवार था। सुबह मैं जल्दी उठ गया था, तैयारी कर ली पिताजी के लिए और मेरे घर एक ही वक्त में लंच बॉक्स बनता। आज मुझे उससे मिलना था। ज़्यादा वक्त जाया किए बिना मैं घर से निकल गया। बस की बजाय मैं ऑटो से जाना पसंद किया। 20-25 मिनट में मैं इंस्टीट्यूट पहुंच गया। सुबह की 8:30 बजने में और 5 मिनट बाकी है और वह बाहर आई। साथी सहेलियों को उसने बाय किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ कदम चला, फिर उसने साथ दिया। थोड़ी दूर जाकर एक कोने पर मैंने अपने चाहत का इजहार किया। उसने भी मुझे चाहत में हामी भरी। फिर उस दिन शाम को उसने फ़ोन किया। मैं मोबाइल नंबर थे ना ही उसका कोई नंबर मेरे पास था। बस उसका मुंह बोला भाई था भरत। मेरे लिए तो उससे मिलना जितना मुश्किल था उतना ही आसान था। अब मैं अपना लंच जल्दी लेने लगा। फिर वॉशरूम जाने की बहाने हम लोग 4 मिनट के लिए सही रोज़ मिलने लगे। नज़दीक के कोई इंस्टीट्यूट में वह काम करती थी। आप इसे प्यार कर सकते हो या नहीं ये मुझे पता नहीं,
लेकिन वह प्यार भरा एहसास जिंदगी भर बना देता है। उसकी सहेलियों को यह बात पता चली। कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना था, जो यूं ही बीच जाने की बात हुई। उस दिन हम लोग खूब घूमे, ढेर सारी बातें हुई, मौज मस्ती से शाम ढलने लगी तो पाँव वहीं रुक गए। लेकिन जाना तो ज़रूरी था। हम साथ चले लेकिन हम सफ़र ना हो पाए। दीपावली की सुबह हमारी कंपनी चालू थी। सबको बोनस और मिठाइयाँ मिलने वाली थी। नए कपड़े पहनकर मैं ऑफिस पहुंचा। दीपा की छुट्टी थी। मौका पाकर एक मिठाई काजू कतली मैंने उसे खिलाई। वह दिन अच्छा चला गया। हम ऑफिस से निकल ही रहे थे तो फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया। बड़ी दर्द भरी आवाज़ से उसने कल की मुलाकात की तारीख तय की। उसकी परेशानियाँ, उसकी बातों से मेरे दिल तक पहुँच गया। कल के फ़ोन कॉल को लेकर मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इसके कारण सर चढ़ा हुआ था। आज ट्यूशन नहीं था। कुछ ही देर में वह आई। फिर हम एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हम फिर नहीं मिलेंगे। घर का पता चल गया है। मेरी बड़ी बहन ने रेलवे ट्रैक पर इसी चक्कर में सुसाइड किया था। मुझे तो कुछ पूछने का या कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, ना तो कुछ बात बन पाई। वह चली गई। मैंने उसे रोका भी नहीं। वह क्यों चली गई मुझे पता नहीं। कल रात उसके घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं, और क्या कारण था मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह मुझे प्यार करती है। वह मेरे घर भी आकर चली गई थी। मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। ये मेरा पहला प्यार अब अधूरी प्रेम कहानी बन गया। आज मैं लिख रहा हूँ उस पुरानी यादों को। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।